भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया है। मर्व बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तानी कौम की फॉर वेरियस रीजंस उसकी जो सोच है, उसकी जो फिक्र है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कायोटिक है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्स्ट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में कौन बात करेगा। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया, क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। आप रिलीजोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं। आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की। आपका हमसाया मुल्क, खैर वो तो 90s में, इंडिया जो है वो 90s में IMF को छोड़ के जा चुका है। मतलब IMF क्या उनके सामने हैसियत रखता है। अब तो वो ये कहेंगे IMF को कि हम आपको कर्जा देते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से, कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों कल हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई लगाई। दरअसल दोस्तों कल पाकिस्तान ने यूएन में एक बिल अप्रूव करवाया था इस्लामोफोबिया का, जिसमें पाकिस्तान ने काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया और इसे भारत के खिलाफ जीत दिखाने लगा और भारत को टारगेट करते हुए बात करने लगा। तो दोस्तों इस पर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान की अच्छी खासी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि ये साउथ एशिया में और अन्य रिलीजियस मौजूद है, जैसे कि सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और इन रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा पार्शलिटी फेस करना पड़ता है और पाकिस्तान इन रिलीजन्स के लोगों को जबरन कन्वर्ट करवाता है और उनके साथ अत्याचार करता है, जिसके वजह से अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में रहने वाले माइनॉरिटीज़ के पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इन्हें जानबूझ करके कम कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 का एक तजुर्बा किया और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मर्व, जो कि एक ही मिसाइल पे 3 वॉर हेड्स लगा देते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ ममालिक के पास है, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, UK और US। और अब भारत ने भी ये टेस्ट करके एक लिहाज से इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल कर लिया है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ऐलान भी किया जब ये टेस्ट हो गया, उनके नज़दीक का कामयाब तजुर्बा हो गया, तो पूरा भारत बड़ी खुशियां मना रहा है कि जी हमने चीन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब हम एक ही मिसाइल पे बहुत से वॉर हेड्स लगा के और एक ही वक्त में कई टारगेट को हम निशाना बना सकते हैं, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कामयाबी तो भारत की है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आफ्टर ऑल भारत चाहता क्या है। क्या इस खित्ते को हम आर्म्स रेस की नज़र करना चाह रहे हैं। इवन जो हमारे मुआहदे भी हैं वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक 2005 का एक मुआहदा है, जिसके तहत जब भी हम बैलिस्टिक मिसाइल का कोई टेस्ट करते हैं, तजुर्बा करते हैं, तो हम एक दूसरे ममालिक को, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हम पे लाजिम है कि हम 3 दिन पहले भारत को इन्फॉर्म करें, बताएं, कन्वे करें कि जी हम ये टेस्ट करने जाएंगे 3 दिन के बाद, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। और भारत पे भी ये लाजिम है उस मिसाइल जो हमारा एग्रीमेंट है उसके तहत कि भारत भी हमें बताए, 3 दिन कबल बताए। लेकिन भारत ने इस दफ़े बताया तो कन्वे तो हमें कर दिया था,
लेकिन जो 3 दिन का जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दिया। तो भारत ने इसकी हमारे जो दो तरफा मुआहदा उसकी भी खिलाफ वर्जी की। पहली बात तो ये है कि इसकी जो रेंज है, जिस तरह आपने बताया, क्लेम 5000 की जाती है, लेकिन बाज चाइनीज मुबस्सिर जो हैं इसको 6 से 8000 की रेंज की सलाहियत के मुताबिक गर्दानते हैं, जिसका टेस्ट अभी कम रेंज तक किया गया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ साउथ एशिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बाज़ ममालिक भी इसके यानी कि इसकी जद में आ सकते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि उसका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो टेक्नोलॉजिकल है, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि अब भारत ने जो अपना डिटरेंस है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चाइना और पाकिस्तान से बियॉन्ड भी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप उन्होंने की है, ये कमिटमेंट और इस सलाहियत में जो इन्वेस्टमेंट की गई है, ये इस बात का टेक्नोलॉजिकल एविडेंस और सबूत प्रोवाइड करता है कि उसके अहदाफ सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है NFU या नो फर्स्ट यूज के हवाले से, वो ये है कि जनाब अगर आप एक मुल्क की नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक की पॉलिसी है, तो उसने ज्यादा फोकस जो करना है उन एटमी हथियारों पे करना है जिनके डिलीवरी व्हीकल जो है वो सेपरेटेड हो अपने वॉरहेड से, उनका लॉन्च टाइम, उनका अलर्ट लेवल कम हो और वो एब्जॉर्ब करके फर्स्ट स्ट्राइक को सेकंड स्ट्राइक कर सके। लेकिन जब वो ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कि कनिस्टराइज्ड, रेडी टू लॉन्च, सॉलिड फ्यूल के ऊपर मबनी है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है, ये टेक्निकल सबूत सामने आ रहा है कि वो रेडी टू फायर जब रखना चाहता है न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मेटेड कंडीशन में 5000 से ज्यादा रेंज तक, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन टेक्निकली एक्वायर भी कर चुका है और उसको मेंटेन और ऑपरेशनलाइज भी करना चाहता है, जो कि इस बात का सबूत है कि अब नो फर्स्ट यूज या अशोर्ड सेकंड स्ट्राइक की जो डॉक्ट्रिन का क्लेम था, अब वो किस्सा पारीना बन चुका है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक डिटरेंस मौजूद है, ये ज़रा बताइए मुझे कि उस पे क्या रिपरकशंस है? हमारा जो डिटरेंस है उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस टेस्ट की ख़ास तौर पे? और जिस तरह भारत एक लिहाज से हर किस्म की टेक्नोलॉजी अब हासिल कर रहा है अमेरिका से और बाकी मगरबी दुनिया से, तो पाकिस्तान, हमारे पास तो इस वक्त वसाइल नहीं है और ना हमने कभी ये कोशिश भी की है कि हम मिसाइल टू मिसाइल हम कोई मैच करें भारत के साथ। हमारी कभी ये पॉलिसी नहीं रही।